हालेलुया। एक बार फिर से मसीह में मैं आपका स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप मसीह में खुश और आनंदित हैं। तो ये आज के वचन में जाने से पहले मैं आपको वचन का टॉपिक बता देना चाहता हूं। आपको बताना चाहता हूं कि ये बीमारियां, ये प्रॉब्लम्स आपके गिरने नहीं बल्कि आपके मसीह में उठने का कारण है। ये प्रॉब्लम, ये बीमारियां आपकी गवाही का कारण है। हालेलुया। मैं फिर से कहना चाहता हूं, ये प्रॉब्लम, ये बीमारियां आपके गिरने नहीं बल्कि उठने का कारण है। हालेलुया। तो मैं आपका आइए वचन में चलते हैं। वचन में हम पढ़ते हैं यूहन्ना की किताब में, यूहन्ना की किताब 11 अध्याय में लाजर के बारे में हम पढ़ते हैं। अब मैं जानता हूं कि आपने बहुत बार इस वचन को सुना होगा, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। लाजर वो व्यक्ति जो परमेश्वर का प्रिय था। लाजर वो व्यक्ति जो खुदावंद यीशु का मित्र था। हालेलुया। बाइबल इस प्रकार से कहती है, लाजर के जीवन में बीमारी आ गई। उस बीमारी के कारण क्या होगा, लाजर मर गया। और मरने के बाद क्या हुआ कि उसके फैमिली के मेंबर ने और लोगों ने मिलकर उसे क्या रखा, कब्र में रख दिया। हालेलुया। बाइबल इस प्रकार से बताती है, और मरियम मगदलीनी ने जब खुदावंद यीशु को यीशु समाचार दिया कि प्रभु तेरा प्रिय मित्र मर गया है, और जब खुदावंद यीशु 4 दिन बाद वहां पे उसकी कब्र पे आए, तो मरियम मगदलीनी ने आकर खुदावंद यीशु से ये कहा कि अगर प्रभु तू यहां पे होता तो मेरा भाई ना मरता, मेरा भाई ना मरता। खुदावंद यीशु ने उससे कहा, विश्वास कर, वो जी उठेगा। हालेलुया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ये बीमारियां उसके जीवन में मृत्यु का कारण नहीं थी, ये बीमारियां उसके जीवन में आशीष का कारण थी। हालेलुया। कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ बीमारियां अगर आपकी जिंदगी में, हमारी जिंदगी में आती है, तो यकीन करें वो बीमारियां हमारे मारने का, वो बीमारियां हमें खत्म करने के लिए नहीं, बल्कि हमें मसीह में दोबारा उत्साहित करने के लिए, हमें मसीह में दोबारा बढ़ने के लिए, हमारी गवाहियों के लिए वो बीमारियां आ सकती हैं, वो सिचुएशनें खराब हो सकती हैं। यकीन करें हम इस धरती पे हैं, और जब तक हम इस धरती पे हैं, ये प्रॉब्लम, ये बीमारियां हमारी जिंदगी में आती रहेंगी, लेकिन बीमारियों से, इन प्रॉब्लम से निकालने वाला हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, यकीन करें ये बीमारियां, ये प्रॉब्लम्स आपकी जिंदगी में आकर आपको गिरा नहीं सकती जब तक मसीह आपके साथ है, जब तक खुदावंद आपके साथ है। खुदावंद यीशु मरियम मगदलीनी के साथ था, खुदावंद यीशु लाजर के साथ था। बाइबल इस प्रकार से कहती है, जब खुदावंद यीशु और लाजर की कब्र पे आया, तो बाइबल इस प्रकार से कहती है, खुदावंद यीशु ने लाजर को पुकारा, वो 4 दिन का मरा हुआ व्यक्ति बाहर आ गया। और लोग ये सोचते थे क्या ये जिंदा कर पाएगा, और लोग आज भी ये सोचते होंगे क्या तू बाहर आ पाएगा, क्या तू अपनी प्रॉब्लम से बाहर आ पाएगा, क्या तू अपनी सिचुएशन से बाहर आएगा, और तुझे इस बीमारी में काफी टाइम हो गया होगा। लोग ये कहते हो कि क्या तुम्हारा परमेश्वर ऐसा कर पाएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, तुम्हारा खुदावंद आ चुका है। वो परमेश्वर तुम्हें कहता है, बाहर आ जाओ इस बीमारियों से, इन परेशानियों से बाहर आ जाओ। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये प्रॉब्लम्स, ये बीमारियां, ये रुकावटें आपके गिरने का नहीं बल्कि आपके खड़े होने का कारण है। हालेलुया। आपके फलवंत होने का कारण है। आपको देखने की जरूरत है, परमेश्वर ये बीमारियां मेरे जीवन में क्यों आई हैं। आपको देखने की जरूरत है, परमेश्वर ये प्रॉब्लम्स मेरी जिंदगी में क्यों आई हैं, ये हालात मेरी जिंदगी में खराब क्यों है। हालेलुया। जब तक इस धरती पे आप है, मैं आप बताना चाहता हूं, तब तक ये प्रॉब्लम्स, ये हालात हमारी जिंदगी में आते रहेंगे, लेकिन हालातों, इन प्रॉब्लम से हमें निकालने वाला हमारा परमेश्वर, मैं फिर से कहना चाहता हूं, जीवित है। हालेलुया। एक बार मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूं, कहानी नहीं, मैं एक बात बताना चाहता हूं। एक व्यक्ति हमारे पास आया, उस व्यक्ति ने आकर बड़े ही आनंद के साथ कहा कि मैं मसीह में खुश रहना चाहता हूं, मैं हमेशा आनंदित रहना चाहता हूं, मैं हमेशा खुश रहना चाहता हूं, मैं चाहता हूं मेरी जिंदगी में कभी दुख ना आए, कभी तकलीफ ना आए। हम भी यही सोचते होंगे ना कि हमारी जिंदगी में कभी दुख ना आए और कभी तकलीफ ना आए, कभी मुसीबतें ना आए, हमेशा मैं आनंदित रहूं, हमेशा मैं खुश रहूं। तो आप सोचते होंगे ये कैसे हो पाएगा। ये हो सकता है आपकी जिंदगी में, आप हमेशा खुश रह सकते हैं, आप अपनी मुसीबतों से हमेशा आजाद हो सकते हैं। ऐसी एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति ने आकर मुझे कहा, मैं क्या करूं कि ये प्रॉब्लम मेरी जिंदगी में ना आए, ये हालात में मुझे कुछ बिगाड़ ना सके, कोई भी चीज मुझे कोई नुकसान ना पहुंचा सके, मैं ऐसा क्या करूं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, हमने उसे एक जवाब दिया। वो जवाब ये था, मैंने उसे कहा तू अपनी जिंदगी को छोड़ दे। मैंने कहा तू मर जा, क्योंकि मरने के बाद ही तेरी जिंदगी में ये प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, मरने के बाद ही तू बीमार कभी नहीं पड़ेगा, और मरने के बाद तू दुखी कभी नहीं होगा, मरने के बाद तू सिर्फ चैन की नींद सोएगा। हालेलुया। किसकी नींद सोएगा? चैन की नींद सोएगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप इन तकलीफों से, इन मुसीबतों से बाहर आना चाहते हैं, तो मैं एक वापिस से, जैसे मैंने उस व्यक्ति से कहा, मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, आपको अपनी जिंदगी को छोड़ना पड़ेगा। अगर आप इस जिंदगी में बने रहना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि इन मुसीबत, इन तकलीफों से आप लड़ें और जीते, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये तमाम मुसीबतें, ये तमाम तकलीफें, ये तमाम मुसीबतें आपकी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ गवाहियां लेके आएंगी। आने दो उन मुसीबतों को, आने दो उन परेशानियों को, आने दो उन हालात खराब होने को, क्योंकि यही जब आएंगे तो हमारी जिंदगी में गवाहियां आएंगी। बिना इसके हमारी
हमारी जिंदगी में गवाहियां नहीं आ सकती, अगर आपके जीवन में गवाहियां नहीं बन रही, अगर आपके जिंदगी में हालात और अगर आप जिंदगी में हालात खराब नहीं हो रहे, अगर आप परमेश्वर में सीधा सीधा चल रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कहीं ना कहीं आप ठंडे पड़ चुके हैं, कहीं ना कहीं आप परमेश्वर में ठंडे हो चुके हैं। क्योंकि अगर आप इस धरती पे हैं, अगर आप मसीह में बढ़ रहे हैं, तो बाइबल कहती है तकलीफें और मुसीबतें खुदावंद यीशु के ऊपर भी आए, और तकलीफें और मुसीबतें उसके लोगों के ऊपर आती रहेंगी, लेकिन हमारा मसीह जिंदा मसीह है, हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, वो इन तकलीफों इन मुसीबतों के ऊपर हमें जय दिलाता है। हालेलुया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, हमने कईयों को देखा को अपने हाथों में टैटू बनाते हैं, कई टैटू में भी हमने एक चीज को देखा है, वो चीज को इस तरीके से देखा, वो एक हार्ट बीट को बनाते हैं, एक हार्ट को बनाते हैं, और उस हार्ट की जो वो शेप को बनाते हैं, उस लाइन को बनाते हैं, वो लाइन ऐसे ऊपर और नीचे चलती है। कैसे चलती है? ऊपर और नीचे। मैं आपको बताना चाहता हूं, वो लाइन जब सीधी हो गई, समझ लीजिए आप मर गए। आओ, जिस दिन वो लाइन सीधी हो गई, समझ लीजिए आपकी जिंदगी खत्म हो गई। तो अगर वो लाइन, वो हार्ट बीट आपकी ऊपर नीचे चलती है, तो इसका मतलब आपकी जिंदगी में उतार और चढ़ाव आता रहेगा। आप उठेंगे भी, आप गिरेंगे भी, आप बढ़ेंगे भी और फलवंत भी होंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, मुसीबत और तकलीफ इसलिए नहीं कि वो मसीह से आपको दूर करी है, वो इसलिए है कि वो मसीह में आपको मजबूत कर रही है। हालेलुया। मैं फिर से कहना चाहता हूं, ये बीमारियां, ये तकलीफें, ये मुसीबत इसलिए नहीं है कि ये आपको खत्म करने के लिए है, बल्कि इसलिए है कि ये मसीह में दोबारा आपको जीवित करने के लिए। हालेलुया। वो लाजर जीवित हुआ, वो बीमारी उसकी जिंदगी में आई, वो बीमारी के कारण बाइबल कहती है वो मर गया, 34 दिन बाइबल कहते हो खुदावंद यीशु ने उसे पुकारा और वो मृत्यु से बाहर आ गया। हालेलुया। तो आज मेरा खुदावंद यीशु आपको पुकारता है, आज आप बीमारी से बाहर आने वाले हैं, आज आप अपने हालातों से बाहर आने वाले हैं, आज आप अपनी मुसीबतों से बाहर आने वाले हैं। क्यों? क्योंकि मेरा खुदावंद यीशु आपको पुकारता है, वो कहता है ये बीमारियों में और ये परेशानियों में, ये तकलीफों से आ तू बाहर आ जा। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये मुसीबत, ये तकलीफ, ये बीमारी आपके लिए गवाही बनने जा रही है। हालेलुया। क्या बनने जा रही है? गवाही बनने जा रही है। तो मैं एक बार फिर से बताना चाहता हूं, अगर आप इस धरती पे हैं, अगर आप इस जिंदगी में हैं, तो ये मुसीबत, ये तकलीफ, ये हालात खराब होना आपकी जिंदगी में एक आशीष और बरकत को ले आएंगे। हालेलुया। किसको ले आएंगे? आशीष और बरकत को ले आएंगे। मैं फिर से कहना चाहता हूं, गवाहियां इन्हीं के द्वारा आती हैं। हालेलुया। गवाहियां इन्हीं के द्वारा आती है। मसीह में चलने का मतलब है कि हम परमेश्वर के गवाह बने। हालेलुया। हम परमेश्वर के क्या बने? गवाह बने। हालेलुया। तो यकीन करें, ये वचन आपकी जिंदगी में 100 गुना फल लाएगा, ये वचन आपको 100 गुना आशीषित करेगा। हालेलुया। बने रहे इन वचनों में। हालेलुया। मैं आशा करता हूं कि इन वचनों को जो आपने सुना है और इन वचनों को अकॉर्डिंग अगर आप करते हो, तो मैं यकीन करता हूं ये वचन आपकी जिंदगी में 100 गुना फल को लेगा, आपके जीवन में एक गवाही को ले आएंगे। हालेलुया। अगर इन वचनों के द्वारा आप आशीषित हुए हैं, अगर इन वचनों के द्वारा आप फलवंत हुए हैं, अगर इन वचनों ने आपसे बातचीत करा है, तो मैं कहता हूं आप इस कमेंट में हमसे बातचीत कर सकते हैं। आप इन